राजधानी दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और चुनाव आयुक्त ने बताया कि 4 दिसंबर को मतदान होंगे और 7 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि 55,000 से ज्यादा ईवीएम का प्रबंध हो गया है और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल होगा। बैलेट पेपर पे उम्मीदवारों का फोटो भी होगा। चुनाव खत्म कराने के लिए कई विभागों से यानी चुनाव जो है उसे पूरा कराने के लिए कई विभागों से स्टाफ लिया है। 1 लाख से अधिक स्टाफ लगाए जाएंगे। इसमें 68 रिटर्निंग ऑफिसर, 250 एआरओ होंगे। साथ ही मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी होगी ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसे लेकर सभी पार्टियों के लोग उत्साहित हैं। चुनाव के ऐलान से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस मुद्दे को लेकर न्यूज वन इंडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता रेखा चौहान ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज दिल्ली चुनाव की तारीख आ चुकी है। 4 दिसंबर को होने वाले हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव, जो कि लोगों को काफी इंतजार था। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी नेता और दिल्ली की जनता इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो डेट आ चुकी है। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। वहीं 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा और सभी 250 सीटों पर ये चुनाव होंगे। तो पहले एक ही चरण में सारे चुनाव किए जाएंगे। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की नेता रेखा चौहान जी से, जो कि बताएंगी कि ये इलेक्शन डेट से उनको कितना फायदा होगा। पहले तो आप सभी को नमस्ते। आज वाकई में बहुत खुशी का दिन है, जिस दिन का हम लोगों को, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें केजरीवाल जी के एक सिपाही हैं जो पीछे 6 सालों से दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया। एक अच्छी सरकार एमसीडी में आए। जिस तरह से लोग त्राही त्राही मचा रखी है, डेंगू के पेशेंट इतने ज़्यादा हैं, गलियों में इतना कूड़ा है, इतना सब कुछ है, मतलब दिल्ली में जो भी एमसीडी के रिलेटिव जितनी भी चीज़ें हैं सारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज भगवान ने वाकई में एक मतलब हम लोगों की पूजा सफल कर दी। तो वही है कि अब हम पीछे 6 सालों से तो लगे ही हैं, पर आज से 4 दिसंबर को वोटिंग है। तो आज से, आज भी देखो 4 नवंबर है, आज से पूरा 1 महीना है और हम दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि इस बार हमें अपनी दिल्ली को, जिसे एक बीजेपी सरकार ने क्या दिया, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़े के पहाड़, इतनी गंदगी, बीमारियां, इस सब से हमें अपनी दिल्ली को बचाना है। और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हम इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी को लेकर आएंगे। जिस तरह से केजरीवाल सरकार हम लोगों को एक अच्छी नीतियों से, अच्छी चीज़ों से मतलब इतना आगे लेके आ रहे हैं, हम उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। और दिल्ली में एक एक काउंसलर, एक एक कार्यकर्ता, ये हम सब केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमें एमसीडी में केजरीवाल जी को लेकर आना है किसी भी हालत में। ये हम लोगों का अपने आप से वादा है, क्योंकि अब दिल्ली और कूड़ा कूड़ा नहीं होगी। नमस्कार। तो देश की राजधानी दिल्ली की ज्यादातर सड़कें विश्व स्तरीय हैं और लगातार उनका रखरखाव भी किया जाता है और उसके दम पर दिल्ली में विकास के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन वहीं दिल्ली देहात की कई सड़कों की हालत ऐसी है जिसे देखकर दिल्ली के विकास के दावों की पोल खुल जाती है। दिल्ली के एक ऐसी ही सड़क के बारे में बताने हम आपको जा रहे हैं जहां लोग कई साल से सड़क और वहां से बहने वाले गंदे नालों के पानी और वहां बने कीचड़ की समस्या से परेशान हैं। और जब कई बार शिकायत के बाद भी निगम पार्षद और विधायक तक ने इनकी सुध नहीं ली, तो आज उन्हीं गुस्साए लोगों ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया, विधायक का पुतला फूंका और अपना गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के हालात बेकाबू है। यहां पे लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, और इस प्रदूषण, वायु प्रदूषण के चलते कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को।
और दिल्ली में हवा लगातार लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। ऐसे में बच्चों के स्कूल बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि 5 नवंबर यानी कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। राजधानी की बिगड़ती आबोहवा को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं, इसलिए हम कल से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। इसके अलावा 5वीं से ऊपर की सभी जो क्लासेस हैं वो बाहरी गतिविधियों को वहां पे बंद किया जा रहा है। 2 चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती। केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर एक ही चीज़ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना। राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। वो सारे कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले। 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी मतलब पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे। तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे। 2 चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र तो 0 से 50 के बीच AQI सबसे सही मानी जाती है। 51 से 100 के बीच AQI संतोषजनक मानी जाती है। और AQI के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि भी हालात क्या है। 101 से 200 के बीच इसे मध्यम माना जाता है, लेकिन 201 से 300 के बीच AQI खराब कैटेगरी में आती है। और 300 से 400 तक के AQI बहुत ज़्यादा खराब हालात होते हैं। और 401 से 500 के बीच अगर AQI हो तो इसे गंभीर माना जाता है। तो दिल्ली में 418 के आसपास AQI है जो गंभीर है। नोएडा में 469, ये भी गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा गाजियाबाद में 375 है, बहुत खराब इसे कहेंगे। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो 318 AQI, यानी यहां पे भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो उद्योग जगत 30% इसके लिए जिम्मेदार है। धूल मिट्टी और निर्माण कार्य जो हैं वो 17%, परिवहन 28% इसके लिए जिम्मेदार। यानी किस हालात से बन के ऐसे हालात बने। अन्य जो है वो 11% है कि दिल्ली NCR में बिगड़ते प्रदूषण का जिम्मेदार जो है वो कौन हो सकता है। तो ये हालात है। और AQI लेवल जो है वो कहां से कहां तक किस श्रेणी में आता है ये हमने आपको बताया। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केजरीवाल की नीयत में ही प्रदूषण है। आगे उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जो लगभग 9,09,000 कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने 18 से 21 के बीच में कराया था, उसमें अब तक 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त किया जा चुका है। 2 लाख अभी तक। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। आज अखबारों में जब ये आंकड़ा हमने देखा तो आंख फटी की फटी रह गई। और अखबारों में आप आंकड़े देखेंगे तो बकायदा प्रूफ के साथ दिया गया है कि ये 2 लाख जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है ये कैसे है।
आप देखिए, ये रिकॉर्ड कहती है कि 18 से 21 के बीच में 9 लाख से ऊपर हुए और उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज 2 लाख लोगों की है। कैसे डुप्लीकेट है? इसमें 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे हैं जिनका एक ही मोबाइल नंबर है। खबर दिल्ली से है, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। 10 नवंबर को दिल्ली तलब किया गया है। प्रदूषण को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर जानकारी मांगी गई है कि आखिर क्या कदम उठा रहे हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। तो प्रदूषण को लेकर किए जा रहे कार्यों का विवरण मांगा गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। खबर दिल्ली से, जहां पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का मामला है और मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्तों तक नई एफआईआर दर्ज होने या जिंदल की गिरफ्तारी पे रोक रहेगी। और बिंदापुर की पुलिस टीम ने वाहन चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए 2 ऐसे ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार वारदातें कर रहे थे। इनके पास से 5 चोरी की स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ऑटो लिफ्टर की पहचान गगन उर्फ रोबिन और कीर्तन राठौर उर्फ विक्की के रूप में हुई है। ये दोनों दिल्ली के उत्तम नगर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने बिंदापुर, विकासपुरी और रैनहोला थानों के कई मामलों का खुलासा किया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गगन पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं, जबकि कीर्तन पर 3 मामले जनकपुरी और विकासपुरी में भी चल रहे हैं। पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से दिल्ली में रह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ द्वारका जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत अक्टूबर महीने में पुलिस ने 30 विदेशी नागरिकों को रिपोर्ट किया है। और द्वारका के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल और मोहन गार्डन और उत्तम नगर थाना की टीम ने अक्टूबर महीने में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर उन विदेशी नागरिकों की पहचान की है। इसके बाद उनके दस्तावेजों की जांच करके लगातार आगे की कार्रवाई की जा रही है।